अध्याय 17। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब क्रोधित रावण धर्मपाश छोड़ने ही वाला था, कृपाचार्य ने उसे पीटा। राजा बलि और विभीषण ने रावण पर घात लगाकर हमला किया और उस पर लगातार मुक्के बरसाए। रावण का गुस्सा दोगुना हो गया और उसका क्रोध धधकते सूरज की रोशनी के बराबर था। लेकिन जब उसने जवाब देने की कोशिश की, तो रावण को एक अपूरणीय भाग्य का डर सताने लगा, क्योंकि परशुराम राजा बलि, विभीषण और कृपाचार्य के साथ शामिल हो गए। राक्षसों का राजा और सबसे शक्तिशाली दैत्यों में से एक अपने ही खून में लथपथ था, जो अनगिनत हमलों का नतीजा था, जिससे वह बच नहीं सका। यह एक भयानक, लगभग दयनीय दृश्य था। रावण अकेला और परेशान था, अपने भाई विभीषण को भी अमर देवताओं का समर्थन करते हुए और उन सभी को अस्त्रों के घातक संयोजन का आह्वान करते हुए देखकर रावण भयभीत हो गया। रावण जब उन्हें देख रहा था, तो अमरों ने नागस्त्र, नागपाश और धर्मपाश की शक्तियों को जगाया, वही अस्त्र जिन्हें रावण ने बुलाया था। उन्होंने तीनों दिव्य हथियारों की शक्तियों को मिलाया और उन्हें मुक्त कर दिया। पवित्र सूत्र ने रावण को पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे उसे अपनी बची हुई आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर होना पड़ा। हवा में जीत का एहसास होने पर चारों अमर एकजुट होकर रावण पर बाणों की बौछार करने लगे, जब तक कि उसके शरीर में लगे लाखों बाणों के वजन और प्रभाव से वह दरवाजे के अंदर वापस नहीं आ गया। राक्षसों का राजा कलरा दरवाजे के पीछे गहरी, अंधेरी खाई में गिर गया, जिससे विश्वास टूट गया और बची हुई असुर सेना का सपना नष्ट हो गया। दूर से ओम ने ये सब होते देखा और देखा कि कैसे असुर लड़खड़ाने लगे। फिर भी अभी कुछ और करना बाकी था। रावण के चले जाने के बाद सभी असुर सेनाएं कमजोर पड़ने लगीं और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, जिससे असुरों को वापस दरवाजे की ओर भागना पड़ा, क्योंकि अन्यथा वे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही वृषकपि बचे हुए असुरों को वापस दरवाजे में फेंक रहा था, तिजोरी भी अपने आप बंद हो गई। शिशु से निकाली गई चाबी के आकार की पुतली कल्लर दरवाजे पर उकेरे गए सांप की आंख के सॉकेट से बाहर निकल आए। ठीक उसी तरह जैसे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा अघासुर को मारने के बाद उसकी आंख के सॉकेट से बाहर निकली थी। जैसे ही यह जमीन पर पड़ी, ये पिघल गई और धरती की सतह ने इसे सोख लिया, जिससे इसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। वृषकपि ने सभी असुरों का सफाया करने के बाद अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गया। ओम अपने घोड़े से उतरा, अभी भी अपनी शक्तिशाली तलवार को पकड़े हुए। सभी अमर अब नागेंद्र की ओर मुड़े, जिन्होंने मृत संजीवनी की पुस्तकों के शब्दों को अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिया था। जैसे ही ओम ने नागेंद्र को अमर लोगों से घिरा देखा, ओम को पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाते समय परशुराम की तलवारें याद आ गईं। हम उसे ऐसी स्थिति में ले आएंगे जहां वह खुद को अमर होने का श्राप देगा और हमसे मृत्यु का वरदान मांगेगा। एलोरा के फिर से एक पहाड़ में बदल जाने की याद परशुराम की क्रोधित आंखों में स्पष्ट थी। परशुराम ने अपनी सारी शक्ति अपने शक्तिशाली फरसे में समेटी और उसे दूर से नागेंद्र की ओर निर्देशित किया। इस परम अस्त्र ने नागेंद्र के शरीर को छेद दिया और वह बिना किसी और प्रतिशोध के जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वह प्रभाव से बुरी तरह घायल हो गया था। वरदान कहें या अभिशाप, लेकिन वह भी अमर था, क्योंकि बाकी सभी उसके खिलाफ खड़े थे और इसलिए उसने उपचार करना शुरू कर दिया। वृषकपि अश्वत्थामा की हार और रूपकुंड की घटनाओं से गुस्से में जल रहा था, जिसने उसे लगभग मार डाला था। उसने नागेंद्र पर गदा से हमला किया, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गईं। कृपाचार्य भी अश्वत्थामा और बलहार की मृत्यु पर शोक मनाने लगे। नागेंद्र अभी भी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था, जबकि उसकी हड्डियां उसे फिर से खड़ा कर रही थीं।
हारे हुए पर पराजित न हुए शुक्राचार्य ने गर्व से कहा, अब तक तुम सब जान गए हो कि वह भी अमर है। यह एक ऐसा युद्ध बन गया है जिसे तुम कभी नहीं जीत सकते क्योंकि तुम उसे कभी नहीं मार सकते। सभी जानते थे कि शुक्राचार्य सही थे। अमर परशुराम की ओर देख रहे थे, नागेंद्र के अंत का समाधान पाने की उम्मीद में, लेकिन उत्तर आकाश से आया, जब पुष्पक विमान जमीन पर उतरा और वेदव्यास उसमें से बाहर निकले। वेदव्यास ने नागेंद्र और शुक्राचार्य को देखा और कहा, इस समस्या का समाधान पहले ही नागेंद्र ने स्वयं दे दिया है। नागेंद्र और शुक्राचार्य सहित सभी लोग भ्रमित होकर एक दूसरे को देखने लगे। वेद व्यास ने नागेंद्र को शुक्राचार्य से परशुराम के बारे में कही गई बात याद दिलाए। उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है, ताकि वह आगे किसी भी तरह से भाग न ले। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को वह बात याद होगी। तब आप भूल गए थे कि मैं सब कुछ सुनता हूँ और मैंने वह भी सुना है। सभी के पास उत्तर और समाधान था। नागेंद्र अब पीड़ा में जल रहा था और शुक्राचार्य असहाय लग रहे थे। सभी अमर लोगों को संबोधित करते हुए वेद व्यास ने कहा, उसने जो श्लोक चुराए हैं, उनके शब्द और उनमें जो शक्ति है, वह उसके शरीर में गहराई से समाहित है। उसे अपने दुष्ट मन से दुनिया पर राज करने से रोकने के लिए आपको उसके शरीर को टुकड़ों में काटना होगा। वेद व्यास ओम की ओर मुड़े और कहा, ओम, अगर तुम इस पागलपन को खत्म करना चाहते हो जिसने तुम्हें युगों से परेशान किया है, तो तुम्हें अपनी तलवार में अपनी सारी ताकत जुटानी होगी ताकि यह सब खत्म हो जाए। ओम नागेंद्र के करीब चले गए, जो अब परशुराम और कृपाचार्य द्वारा बंदी बना लिया गया था। सभी अमर और वृषकपि ज्ञानगंज के बचे हुए जानवरों और एक सुंदर सफेद घोड़े के रूप में निवेश के साथ ओम के बगल में मजबूती से खड़े थे। वेद व्यास के शब्दों ने सही राग मारा और ओम ने अपनी सारी शक्तियों को बुलाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो किसी भी अस्त्र से कहीं अधिक तीव्र थी। उनकी तलवार की धार चमक उठी और भयंकर लपटें बादलों तक पहुंच गईं, जिससे पूरा इलाका जगमगा उठा। अपनी शक्ति, भावनाओं और कार्यों के साथ ओम ने तलवार उठाकर नागेंद्र को 9 टुकड़ों में काट दिया। वेद व्यास शुक्राचार्य की ओर मुड़े, उनके हाथ जोड़े और कहा, गुरु मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं और युद्ध क्षेत्र में हमारा कोई स्थान नहीं है। शुक्राचार्य, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपनी हार स्वीकार करने और चले जाने का अनुरोध करता हूँ। नागेंद्र को टुकड़ों में कटा हुआ देखकर शुक्राचार्य ने क्रोध में ओम की ओर देखा और कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, और गायब हो गए। हालांकि कटे हुए होने के बावजूद नागेंद्र अभी भी जीवित था क्योंकि 9 हिस्से जीवन से भरे हुए थे, फिर से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अमर ने उन्हें अलग रखा। वेद व्यास नागेंद्र के सिर के करीब आए, उसकी हताश आंखों में देखा, जो उसके शरीर को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और कहा, मैंने सुना है कि तुम अमर हो जाने के बाद फ्रेशस पार्टी चाहते थे। इसे अमर कुल से अपनी विदाई समझो। तब वेदव्यास ने पुष्पक विमान से एक धातु का बक्सा निकाला और अपना सिर उसमें बंद कर लिया। जब राजा बलि जाने वाले थे, तो परशुराम ने उन्हें रोककर पूछा, आप किसी भी पक्ष का समर्थन न करने और तटस्थ रहने के लिए अड़े हुए थे। आपने अपना विचार क्यों बदला? यदि मेरे पूर्वज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्रकट नहीं हुए होते, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता, राजा बलि ने उत्तर दिया। हम अमर हैं और नागेंद्र भी अमर है। मैं सभी अमर प्राणियों को उसके शरीर के अंगों को किसी मानव या राक्षस की पहुंच से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपता हूँ, परशुराम ने कहा। विभीषण, कृपाचार्य, राजा बलि और मैं 2-2 टुकड़ों का ध्यान रखेंगे और ओम को नागेंद्र के शरीर का एक अंग दिया जाएगा,
परशुराम ने सभी में अंग बांटते हुए कहा। सभी ने अपने रक्त से सने हाथों से अंग ले लिए। बिना किसी और देरी के कृपाचार्य मंदिर परिसर से चले गए और युद्ध के मैदान से गायब हो गए। राजा बलि नागेंद्र के शरीर के 2 टुकड़ों के साथ भूमिगत सुतल में लौट आए। विभीषण ने अपने पास मौजूद अंगों को अपने पास रखा और राक्षसों की अपनी बची हुई सेना के साथ अपने जहाज पर लौट आए। पुस्तकों को अपनी सुरक्षा में लेकर पुष्पक पर चढ़ने से पहले वेदव्यास ने शिशु को अपने हाथों में लिया और उसे सावधानी से ओम को सौंप दिया। वृषभपि ने ओम को गले लगाकर अलविदा कहा और कहा, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। आपने एक से अधिक बार मेरी जान बचाई। आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं इस गदा को हमेशा सुरक्षित रखूंगी और जब भी इसे थामूंगी, मैं इसे सम्मान, कृतज्ञता और हमारे बीच बने बंधन के प्रतीक के रूप में सम्मानपूर्वक संभालूंगी। आपकी छोटी सी बात से मुझे लगता है कि आप इस युद्ध में बड़े हुए हैं। ओम ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। परशुराम ने वेद व्यास से अनुरोध किया कि वे उनके लौटने तक ज्ञानगंज की देखभाल करें। वृषकपि वेद व्यास और ज्ञानगंज के सभी बचे हुए जानवरों के साथ कैलाश वापस जाने के लिए पुष्पक विमान में सवार हुए। मुझे तुम पर गर्व है। अपना ख्याल रखना, ओम। वेद व्यास ने पुष्पक के ज्ञानगंज के लिए रवाना होने से पहले आदर और स्नेह के साथ कहा। जब वे जा रहे थे, परशुराम ने ओम से कहा, जो अभी भी शिशु को अपनी बाहों में पकड़े हुए था, मुझे अश्वत्थामा को ढूंढना है और उसे वापस वहीं ले जाना है जहां वह है। इस नश्वर लोक में आपका समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस बच्चे का तब तक ध्यान रखना जब तक वह वयस्क न हो जाए। और ऐसा कहकर परशुराम विपरीत दिशा में चलने लगे। ओम ने जवाबी हमला किया। पहले आप मुझे ज्ञानगंज से बाहर नहीं जाने देते थे और अब भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं उन सभी के साथ वापस क्यों नहीं जा सकता? परशुराम मुड़े और आखिरी बार ओम से बोले, तू मैं अतीत हूँ, यू ए कल कभी आवक्ता थे और आने वाले कल कभी आवक्ता हो। तू म दशावतार को संपर्क करने आए हो। अम दशावतार बनकर आप कल की जरूरत थे और आप कल की जरूरत होंगे। आप कल की हैं, भगवान विष्णु के दशावतार को पूरा करने वाले अंतिम अवतार। महामानः भवने वीनु यशः क कह द उब छोटी इव यत। शंभाला गांव में मुख्य रूप से महान आत्मा ब्राह्मणों का निवास है। भविष्य में भगवान विष्णु के घर में योग्य कल्की का जन्म होगा। पृथ्वी ने श्रीमती बत्रा को समझाया, उनका नाम कल्की काल से लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है समय, क्योंकि वे कालातीत हैं। इसका अर्थ कल और हिंदी में कल भी है। परशुराम ने ओम को समझाते हुए कहा, आपके आगमन की भविष्यवाणी हजारों वर्षों से कई पवित्र ग्रंथों में की गई है। इन पुस्तकों में कल की अवतार के बारे में भी विवरण है, जिसे 5000 साल पहले ऋषि शुक ने सैकड़ों ताड़ के पत्तों पर लिखा था। जैसा कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों विष्णु पुराण और कल्की पुराण में उल्लेख किया गया है। भविष्यवाणी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कल्की शंभाला शहर में एक ब्राह्मण विष्णुयशा के बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। शंभाला भी संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां शांति निवास करती है। इस जगह का अस्तित्व हजारों साल पुराना है। कल्की पुराण में कुछ उदाहरणों में उल्लेख किया गया है कि कल्की महावतार तमिराबृणी नदी के बाहरी इलाके में देखा जाएगा। भागवत में उल्लेख है कि कल्की का जन्म द्रविड़ देशम में होगा, जहां तमिराबृणी नदी बहती होगी। देवध्वजा के रूप में वह वास्तव में आपका जन्म स्थान था, विष्णुयशा नामक एक ब्राह्मण के घर, जो भविष्यवाणियों में कल्की के पिता का नाम है।
कल्कि के पृथ्वी पर अवतरण का उद्देश्य बुराई को मिटाना, लोगों की चेतना को शुद्ध करना और दुनिया में संतुलन बहाल करना है, जो कलियुग में सभी नकारात्मक तत्वों के बोझ तले दब गई थी। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार यह अस्तित्व के अनंत चक्र में एक बार फिर से सत्य युग की शुरुआत के लिए मार्ग भी निर्धारित करेगा। आप जो भी शास्त्र पढ़ेंगे वह आपको बताएगा कि कल्कि कायाकल्प का अवतार कल्कि जिस सफेद घोड़े पर सवार होंगे वह देवदत्त होगा, जिसके एक हाथ में नाद का तलवार होगी। ये सफेद घोड़ा वास्तव में भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ का स्वरूप होगा। देवध्वज, आपके सामने जो सफेद घोड़ा आप देख रहे हैं वह निभीष का अंतिम दृश्यमान और बाहरी अंग है। वह देवदत्त है, जिसका उल्लेख इन ग्रंथों में किया गया है। आप हमेशा अपनी असली पहचान की तलाश में थे। यह आप हैं और आज न केवल आपको अपनी असली पहचान मिलती है, बल्कि निभीष को भी उसकी पहचान मिलती है। आप आश्चर्यचकित थे जब ये दिव्य तलवार आपके हाथों में ठीक उसी समय प्रकट हुई जब आपको किसी घातक चीज की आवश्यकता थी। जैसे कि जब आपको मुझे बचाना था तो गदा आपके हाथों में प्रकट हुई थी। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने आपको निभीष पर नहीं, बल्कि देवदत्त पर सवार होते देखा है। आपके हाथों में जो गदा प्रकट हुई और जिसे आपने वृषकपि को उपहार में दिया, वह विष्णु की दिव्य गदा है, जिसे कौमोद की गदा कहा जाता है, जो पूरी सेनाओं को नष्ट कर देती थी। यही कारण है कि वृषकपि कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष जैसे असुरों से लड़ सकता था, क्योंकि गदा ने उसे शक्ति दी थी। भगवान कृष्ण ने इसके साथ राक्षस दंतवक्र का वध किया। आपको ये कैसे पता चलता है और मुझे नहीं? ओम ने पूछा और परशुराम ने उत्तर दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दो जन्म लेता है। पहला जब वह शारीरिक रूप से जन्म लेता है और दूसरा तब होता है जब उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य पता चलता है। आपका जन्म तमिराबरनी के बाहरी इलाके में हुआ था और आपका भाग्य आपको युद्ध के लिए तमिलनाडु वापस लाता है, जो आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कौन हैं। आज इस भूमि पर आज तारे और ग्रह ठीक उसी स्थिति में हैं जैसे उन्हें पाठ में खींचा गया था और जैसे वे प्राचीन दुनिया में आपके जन्म की तिथि पर थे, जब ध्रुव तारा कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर था। परशुराम ने उत्तर की ओर ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हुए कहा। कल्कि पुराण, भागवतम और विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि महाअवतार एक क्षत्रिय, शाही जाति और साथ ही एक ब्राह्मण ऋषि हैं, जो दुनिया को त्याग देंगे और एक उच्च पुजारी का जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए आपका ज्ञान और तलवार दोनों की ओर झुकाव था, जैसे सत्य युग में। आप एक मातृसत्तात्मक समाज में पैदा हुए थे जहां आपके पिता एक ब्राह्मण थे और आपकी मां ने सभ्यता का नेतृत्व किया था। अब समय आ गया है कि आप जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और मेरे लिए अपना कर्तव्य निभाना। मुझे अश्वत्थामा को ढूंढना है। उन्होंने सत्ययुग के दिनों को फिर से जिया और सोचा कि कैसे उनके जीवन के पन्नों को खोला गया। वे नए रहस्योद्घाटन को स्वीकार करने में बहुत अभिभूत थे। इसलिए उन्होंने परशुराम से पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? अगले 20 वर्षों तक इस शिशु की देखभाल करें जिसे आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। वेद व्यास ने उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया है और इसलिए वह चाहते हैं कि यह बच्चा सुरक्षित रहे और उसका पालन पोषण अच्छी तरह से हो, क्योंकि यह परिमल की अंतिम इच्छा थी। ये बच्चा नश्वर है और इसलिए उसे ज्ञानगंज नहीं लाया जा सकता। अब से आप उसके संरक्षक हैं और जब तक आप कल्कि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, मानवता की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। परशुराम ने उत्तर दिया, अब से इस बालक को पृथ्वी कहा जाएगा। तो इसका मतलब है? श्रीमती बत्रा ने आश्चर्य में कहा।
लेकिन उनके प्रश्न पूरा करने से पहले ही पृथ्वी ने उत्तर दे दिया, हाँ, मैं वह शिशु हूँ जिसका नाम परशुराम ने पृथ्वी रखा है। मेरे नाम का हिंदी में अर्थ पृथ्वी होता है और मुझे ये नाम इसलिए दिया गया ताकि भगवान विष्णु पृथ्वी के रक्षक के रूप में जो कार्य करते हैं वह संसार के लिए कल्कि के प्रकट होने तक ओम जारी रख सके। श्रीमती बत्रा की आंखें इस चौंकाने वाले एहसास से चौड़ी हो गईं कि घटनाओं की यह श्रृंखला बताने वाला वही शिशु था जो असुरों के बीच जीवित रहा। वही शिशु जो अपने ही माता पिता के खून के पोखर में पैदा हुआ था। अपने लंबे अतीत को याद करके पृथ्वी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वह किसी तरह रोक पाया, जबकि श्रीमती बत्रा सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देख रही थीं। पृथ्वी और श्रीमती बत्रा के बीच भारी चुप्पी छा गई। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मुझे 1 मिनट दो। मिसेज बत्रा ने धीरे धीरे रसोई की ओर चलते हुए कहा। अब तक उन्होंने पृथ्वी से जो कुछ भी सुना था उसे अपने मन में दोहराते हुए वह पानी से भरी एक पारदर्शी कांच की बोतल और एक खाली गिलास लेकर वापस आए। उसने गिलास में थोड़ा पानी डाला और पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी ने कुछ घूंट पीने के बाद मिसेज बत्रा से पूछा, तो तुम एलएसडी और परिमल के पुत्र हो, जिसका नाम परशुराम ने रखा था और जिसका पालन पोषण स्वयं 10वें अवतार कल्कि ने किया था? हाँ, पृथ्वी ने पानी का घूंट पीते हुए कहा। और तुम अपने पालक पिता कल्कि की तलाश में हो? वह अब कहाँ है? परशुराम ने ओम से ये भी कहा, कल्कि पुराण की भविष्यवाणी में कहा गया है कि कल्कि सिंगल द्वीप, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, के वृहद्रथ और कौमुदी की पुत्री पद्मा से विवाह करेंगे। कुछ समय सिंगल द्वीप में रुकें और फिर भारत लौट आएं। कल्कि पुराण में उन सभी कार्यों के बारे में भी बताया गया है जो आप कल्कि महाअवतार के रूप में संपन्न करेंगे। इसमें उल्लेख है कि कैसे कल्कि सीधे राक्षस काली का सामना करेंगे और समय आने पर उसका विनाश करेंगे। राक्षस काली। श्रीमती बत्रा ने ये पुष्टि करने के लिए दोहराया कि क्या वह सही सुन रही है। हाँ, राक्षस काली, वह अधर्म का अवतार है जो कलयुग की शुरुआत में केवल कुछ ही स्थानों तक सीमित था, जहां वह रह सकता था, जहां जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, पशु वध और सोना था। राक्षस काली भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के पीछे का कारण है। कल्कि अवतार कलयुग को समाप्त करने के लिए है। जाने से ठीक पहले परशुराम ने कहा, प्रिय ओम, आपका वर्तमान नाम भगवान शिव का नाम रखता है और आपका अवतार भगवान विष्णु में निहित है। यदि आपको कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो कल्कि पुराण को अपने भविष्य के कर्मों की पुस्तिका के रूप में लें। कल्कि के रूप में उभरने का समय अभी नहीं आया है और जब तक ऐसा नहीं होता आपको ओम के रूप में अदृश्य रहना होगा और उसी तरह छिपे रहना होगा जैसे आप नागेंद्र द्वारा आपको खोजे जाने और रॉस द्वीप पर लाए जाने से पहले थे। आपके अनंत जीवन का ये प्रसंग इस द्वीप पर शुरू हुआ और अब श्रीलंका के द्वीप पर समाप्त होगा। द्वीप रहस्य रखने में माहिर होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं अश्वत्थामा की खोज में निकल जाऊं। मैंने अपने मित्र अश्वत्थामा को पहले ही खो दिया है। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? ओम की आवाज में दुख था। जैसे ही उसने परशुराम को जाते देखा, उसे अपने लोगों को खोने की चिंता ने जकड़ लिया। परशुराम ओम की ओर मुड़े, उसे मुस्कुराते हुए गले लगाया और कहा, हाँ प्रिय ओम, हमें फिर से मिलना तय है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सभी 7 अमर देवता केवल विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की मदद करने, पापियों का विनाश करने, कलियुग को समाप्त करने, धर्म की पुनर्स्थापना करने और अस्तित्व के इस चक्र में सत्ययुग के नए युग का द्वार खोलने के लिए जीवित हैं। तब तक आपको हमारे लौटने का इंतजार करना चाहिए और हमें कल्कि के उभरने का इंतजार करना चाहिए। श्रीमती बत्रा ने फिर बीच में टोका।
मैं समझती हूँ कि आप कहानी का ये पक्ष जानती हैं, क्योंकि ओम ने आपको इतने सालों तक पालते पोसते ये बताया था। लेकिन अब जो सवाल उठता है वह ये है कि आप कहानी का दूसरा पक्ष कैसे जानती हैं? मेरा मतलब है, आप उनके जीवन की प्रत्येक घटना का इतने विस्तार से वर्णन कैसे कर सकती हैं, जबकि आप कभी नागेंद्र, एलएसडी और परिमल से मिली तक नहीं। आप सही कह रहे हैं कि मैंने ओम का पक्ष सुना है, क्योंकि उसने ही मुझे ये कहानी सुनाई है। लेकिन जब बात दूसरे पक्ष की आती है, तो मैं नागेंद्र के जीवन की हर घटना का साक्षी रहा हूँ, जब से वह देवध्वज के शव के साथ धन्वंतरी की कुटिया में आया था, जिसमें देवव्रत और एलएसडी के रूप में मेरी मृत्यु और पृथ्वी के रूप में मेरा जन्म शामिल है। ये सुनकर मिसेज बत्रा के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। ये भयानक रहस्योद्घाटन की पृथ्वी कोई और नहीं बल्कि देवव्रत ही था, और अपने अंतिम शरीर में एलएसडी के नाम से जाना जाता था। मिसेज बत्रा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने पति के हत्यारे के सामने खड़ी है, तो उन्होंने पृथ्वी से सुरक्षित दूरी बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हटे। लेकिन बेफिक्र पृथ्वी ने अपना काम जारी रखा। मेरी मौत के बाद भी शिशु रोता रहा। मेरे पास अपने बेटे के शरीर में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई अन्य नवजात प्राणी मेरी आत्मा को अपने पास रख सकता था। मेरे पास अपने बच्चे को अपने लिए लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बच्चे के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी शिशु रोता रहा, क्योंकि अब यह एक पत्नी थी जो अपने पति के लिए रो रही थी, जो उसकी आंखों के सामने मर रहा था। न तो मैं उसकी मदद कर सकता था और न ही मैं उसे बता सकता था कि मैं अभी भी जीवित हूँ और उसके साथ हूँ। बेचारा परिमल, वह मेरे लिए मोक्ष की कामना करता था, लेकिन इसके बजाय उसे अपना मोक्ष मिला, जिसे मैं अपने लिए किसी और चीज से ज्यादा चाहता था। एक बार फिर, मैं नागेंद्र के शब्दों में बंद कर रह गया। घबराकर निगलते हुए, श्रीमती बत्रा ने खुद को संभाला और कांपती आवाज में पूछने का साहस किया। आप यहाँ क्यों हैं और आपने मुझे ये सब क्यों बताया? पृथ्वी ने पानी की बोतल उठाई और उसे खाली फर्श पर उड़ेल दिया। फिर वह अपनी सीट से उठा और श्रीमती बत्रा के पास गया, उन्हें एक कोने में ले जाकर कहा, क्योंकि श्रीमती बत्रा, ओम की तरह, हर किसी को अपने जीवन का उद्देश्य और उनकी मृत्यु क्यों हुई, ये जानने का हक है। यहाँ तक कि आपको भी। इससे पहले कि श्रीमती बत्रा पहेली को समझ पाती, पलक झपकते ही पृथ्वी ने श्रीमती बत्रा का गला काट दिया। श्रीमती बत्रा दर्द से चिल्ला नहीं पा रही थीं, क्योंकि उनका गला अपने ही खून से घुट रहा था और वे बेहोश होने लगीं। फिर वे घुटनों के बल गिर पड़ीं और सांस लेने के लिए तड़पने लगीं। जैसे ही बोतल में ओम का खून भरा गया, जो उनकी नसों में बह रहा था, पृथ्वी उनसे ठंडे अंदाज में बात करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नागेंद्र के शरीर के अंगों को इकट्ठा करके उसे वापस लाने के लिए मुझे जीवित रहना होगा। आखिरकार वह अभी भी जीवित है, और मैं अभी भी अपने उद्धार से वंचित हूँ। पृथ्वी ने आखिरी बार श्रीमती बत्रा की आंखों में देखा, और उसने उनकी आंखों में एक उपलब्धि की भावना के साथ साथ एक चालाक उत्सव के रूप में एक राक्षसीपन देखा। पृथ्वी के शरीर में देवव्रत की आत्मा ने अब श्रीमती बत्रा के शरीर से ओम के खून को एक पारदर्शी बोतल में समाहित कर लिया था। अब उसे मृत संजीवनी की प्रक्रिया की जरूरत थी, जिसे पुस्तक ने शुक्राचार्य को सिखाया था। जिस क्षण श्रीमती बत्रा ने अंतिम सांस ली, कमरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हमें अभी बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ खोजना, हासिल करना, इकट्ठा करना और पुनर्स्थापित करना है। चलो चलें। ये जानी पहचानी आवाज शुक्राचार्य की थी, जो पृथ्वी का मार्गदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने एक बार नागेंद्र का मार्गदर्शन किया था। अंत।
लेकिन जैसा कि शुक्राचार्य ने गायब होने से पहले ओम से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।